द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। आर्यन खान केस में अब जो टर्न आया है, जो ट्विस्ट आया है, उसने बहुत सारे लोगों के होश उड़ा के रख दिए हैं। खास तौर पर उनके होश उड़ा के रख दिए हैं जो समीर वानखेड़े के समर्थन में खड़े हुए थे, जो भाजपा के समर्थकों में गिने जाते हैं, जो लोग निरंतर नवाब मलिक पे हमले कर रहे थे, शाहरुख खान पे हमले कर रहे थे। पूरे आर्यन खान के जो मामला है, जो केस है, उसका सबसे बड़ा गवाह सामने आ गया है। सबसे बड़ा गवाह जिसका नाम बहुत दिनों से लिया जा रहा था, सैम डिसूजा। सैम डिसूजा, आप हर तरफ नाम सुन रहे थे, पर वो अंडरग्राउंड था, किसी के सामने नहीं आया था। अब उसने आकर एबीपी न्यूज से जो बात करी है और उन्होंने जो दिखाया है उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इतने बड़े बड़े खुलासे किए हैं सैम डिसूजा ने किरण गोसावी को लेकर, और एक तरह से इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो समीर वानखेड़े को लेकर, और आर्यन खान को बेकसूर बताया इस पूरे के पूरे मामले में सैम डिसूजा ने। और जो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी साजिश थी और कितना बड़ा मामला था शाहरुख खान को डिफेम करने का, उनसे पैसे खींचने का। आप सुन के दंग रह जाएंगे। शाहरुख खान के लिए तो बहुत बड़ी राहत की खबर है, बहुत ही बड़ा राहत का मामला है कि शाहरुख खान की बहुत सी परेशानियां इस इंटरव्यू के बाद, इस खुलासे के बाद शायद दूर हो जाएंगी। आप ये वीडियो देखिएगा और आप देखेंगे इसके अंदर कैसे एक बेकसूर आर्यन खान को उलझाया गया, उसके बाप शाहरुख खान से पैसे लेने के लिए, और पूरा कौन कौन इसमें लिप्त था खुद सैम डिसूजा ने बताया है। ये एक खबर भी छपी है जागो भारत में। आर्यन मामले में गोसावी प्रभाकर ने एसआरके की मैनेजर से लिए 50 लाख, रिहाई के लिए 18 करोड़ की डील, गवाह सैम डिसूजा का दावा। एबीपी न्यूज ने भी छापा है एक्सक्लूसिव। क्रूज मामले के गवाह सैम डिसूजा का दावा, आर्यन खान के पास से नहीं मिला था ड्रग्स। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके पास से ड्रग्स मिला ही नहीं था। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं जिसमें आपको समझ में आएंगी बहुत सारी चीजें, बहुत सी बातें, कि कैसे खुद सैम डिसूजा कह रहा है कि जब रेड मारने गए तो उससे पहले किरण गोसावी ने मुझे फ़ोन किया, मैं जानता नहीं था। उसने कहा मेरे पास इनपुट है कि एक कॉर्डेलिया जो क्रूज है इसके ऊपर ड्रग्स का मामला चल रहा है, आप मुझे एनसीबी से कनेक्ट कीजिए। मैंने एनसीबी से कनेक्ट कर दिया, लेकिन जब रेड पड़ गई तो ये बाहर आया। उन्होंने कहा कि आर्यन खान का नाम नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है, आप मेरी किसी से बात करवाओ। तो पूजा ददलानी और उनके पति और एक और व्यक्ति जिसका नाम चिक्की पांडे है, उससे मिलने ये लोग गए हैं वर्ली। प्रभाकर सैल ने जो दावा किया था वो दावा सही साबित हुआ है इस बयान से। ये वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। सैम डिसूजा खुद कह रहा है कि ये लोग वर्ली गए हैं मिलने के लिए शाहरुख खान की मैनेजर से। आगे तो गए उधर, देन आई गॉट देम इंट्रोड्यूस्ड। आई एम लाइक वहाँ पे मिस्टर गोसावी, आई वाज देयर, मिस्टर चिक्की पांडे कौन है? आई डोंट नो दैट, मतलब इतना जानकारी नहीं, आई जस्ट नो द नेम्स। एंड पूजा ददलानी हस्बैंड वाज देयर, उनके हस्बैंड भी थे। और उन्होंने वहाँ पे हमने बात करें, मैं बोला सी बॉस ये बंदा है, इसके पास ये पूरा मैटर है। और उसने ये भी दिखाया कि शाहरुख खान के बेटे का नाम लिस्ट पे नहीं था। अब आपको बात याद आ जाएगी जो प्रभाकर सैल ने हल्फनामे में कहा था कि किरण गोसावी सैम डिसूजा मिले, 25 करोड़ की मांग करी और 18 करोड़ में डील करने की बात की, जिसमें से ये कहा गया था कि आप पैसा, हम 8 करोड़ रुपया जो है समीर वानखेड़े को देंगे। अब ये डॉट्स कनेक्ट होते हुए आपको सामने दिख गए, आपको समझ में आ गया कि जो बात प्रभाकर सैल ने अपने हलफनामे में एफिडेविट में कही थी वही बात सैम डिसूजा ने कही। बहुत सी चीज़ें इसमें आगे खुलासे किए हैं सैम डिसूजा ने, जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक बैग का जिक्र भी किया है, जो बैग आर्यन खान का था, इन लोगों ने उसको चेक किया था और उसमें से क्या निकला था वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये लोग कह रहे थे पहले कि साहब हम अहमदाबाद में हैं और अहमदाबाद से हम आ जाते हैं जिसके ऊपर रेड पड़वाने के लिए। इसको लेकर उन्होंने लिखा भी है, जो ये पूरा मामला है एबीपी ने छापा है कि आर्यन को छोड़ने के बदले 18 करोड़ के डील के सवाल पर सैम डिसूजा ने कहा, ये दूसरा पैराग्राफ है, क्रूज ड्रग केस के नाम से है, कि मुझे फ़ोन आया किरण गोसावी का, उसने कहा कॉर्डेलिया शिप के बारे में मेरे पास कुछ जानकारी है। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि एनसीबी अधिकारी के साथ कनेक्ट कराएं और हम लोग अहमदाबाद में सुबह 7 बजे तक मुंबई पहुंच जाएंगे। अब ये सारा का सारा मामला हुआ। खान साहब करके उन्होंने लिखा एक वीडियो शेयर करते हुए एबीपी चैनल पर, आर्यन के इस मामले में सैम डिसूजा ने खुलकर बोला कि आर्यन के नाम पर किरण गोसावी ने उगाही की। पूरा डिटेल घटनाक्रम बता रहा है कि पूरा मामला ब्लैकमेल का था। इसके अंदर ये बहुत सारे खुलासे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। एबीपी ने जो पूरा वीडियो डाला आप देख सकते हैं, लेकिन मैं उसका विश्लेषण आपको समझा देता हूँ जिसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। इन्होंने उसके अंदर वॉइस नोट की बात भी करी है। वॉइस नोट के बारे में भी कहा है कि वॉइस नोट किरण गोसावी ने रिकॉर्ड किया था आर्यन खान का। ये बात भी प्रभाकर सैल के वीडियो से कनेक्ट करती है। और
ये लिखा हुआ है इसमें एबीपी लाइव ने भी। किरण गोसावी ने रिकॉर्ड किया था आर्यन का वॉइस नोट, जिसमें उन्होंने दफ्तर में एनसीबी के अंदर बैठ के किया था। गोसावी ने आर्यन की आवाज़ रिकॉर्ड की जिसमें आर्यन कह रहे थे कि पापा मैं एनसीबी में हूँ। ये आखिरी लाइन लिखी हुई है। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कितनी बड़ी दाल में काला है, कितना सब कुछ, पूरी दाल ही काली थी यहाँ पर। और जो लोग समीर वानखेड़े के समर्थन में खड़े थे, आज उनको समझना चाहिए कि नवाब मलिक ने जो खुलासे किए आज वो कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरी चीज़ों से, और सब कुछ साफ दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको आगे बताता हूँ आर्यन खान के जो पैसे लिए गए थे, इन्होंने पैसे लिए और टोकन अमाउंट लिया, उसके बाद बताऊंगा। बैग जो खोला, बैग में से क्या निकला, उसके बारे में भी इसने जानकारी दी। सैम डिसूजा ने साफ कहा है कि आर्यन खान का नाम लिस्ट में नहीं था, आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं निकले थे। और यही बात आज कोर्ट में भी हुई है। जो कोर्ट ने फटकार लगाई है पूरी एनसीबी को आर्यन खान के मामले के अंदर, वो भी मैं आपको सुना दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये भाजपा के शासनकाल में क्या तबाही और क्या बर्बादी हो रही है। लेकिन पहले आप सुनिए 50 लाख की जो डील की बात थी कि साहब टोकन अमाउंट इन लोगों को चाहिए था, उन्होंने टोकन अमाउंट के तौर के ऊपर 50 लाख लिए। शाहरुख खान की मैनेजर से सैम डिसूजा की हुई बात, ये एबीपी न्यूज़ का स्क्रीनशॉट है। इसी में नीचे आइए तो उन्होंने कहा है कि साहब वहाँ पर जाके सैम का कहना है कि इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि आर्यन की मदद करने के लिए 50 लाख रुपया का टोकन अमाउंट मांगा गया था। यह आखिरी लाइन है। और टोकन अमाउंट दे भी दिया गया था, पर किरण गोसावी फ्रॉड निकला और उसके पीछे पर पैसे वापस करने की बातें हुई, बहुत सी चीज़ें हुई। लेकिन बैग, आर्यन खान का बैग खोला इन लोगों ने, उसकी तस्वीर भी ली। उसमें से सैम डिसूजा ने कहा, दावा किया कि कुछ भी नहीं निकला, कोई ड्रग्स नहीं थी, कुछ नहीं था, वो क्लीन था, गलत जगह पे था, गलत समय पे था, इसलिए फंस गया। और उसको बचाने के नाम पर किरण गोसावी इन लोगों ने उगाही के लिए कोशिशें करी, पैसा कमाने के लिए, जिसके बारे में प्रभाकर सैल ने भी कहा था कि 18 करोड़ में डील करना चाहते थे। 8 करोड़ रुपया साफ कह रहे थे ये लोग कि समीर वानखेड़े को दिए जाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें जिसके बाद समझ में आता है कि बहुत कुछ सामने आ रहा है। और यही सैम डिसूजा ने कहा कि जो किरण गोसावी था ये चीटर निकला, और चीटर निकल के इसने पैसे वापस करने से मना कर दिया। आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो में इन्होंने खुद बताया सैम डिसूजा ने, आपको समझ में आएगा कि 50 लाख रुपया ये वापस नहीं कर रहा था। सुनिए। बस पैसे जब रिटर्न कर रहे थे आप ही को दिए। मेरे को इसीलिए दिया गया। अभी ऐसा है कि मेरे को मालूम नहीं था ये क्या हो रहा था। फिर बाद में जब मालूम पड़ता है कि ये किरण गोसावी इज अ चीट, इज अ फ्रॉड, ओके, देन मिस्टर बिंद्रा कॉल्ड एंड सेड लाइक बॉस सी काम तो नहीं कर रहा है, ये तो चीटर निकल गया, तो पैसे तो वापस करा दो वरना आप आपके जेब से दो। देन वी स्टार्टेड गोइंग एंड फॉलोइंग अप विद मिस्टर सुनील पाटिल। तो ये बड़े बड़े जो खुलासे हैं ये इन्होंने पूरे के पूरे देश को हिला के रख दिया। शाहरुख खान साहब की तो परेशानियां कम हुई हैं, उनके लिए राहत की खबर भी है, लेकिन समीर वानखेड़े, एनसीबी के कुछ अधिकारी, उसके साथ साथ वो भाजपा का एक नेता भी था जो आपने देखा ही दाढ़ी थी जिसकी हल्की सी, किरण गोसावी, इन सब की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कैसे अपने कुछ करोड़ों के लिए शाहरुख खान को ब्लैकमेल करने का जो काम कर रहे थे। लेकिन शाहरुख खान चाहता तो दे सकता था पूरा 18-20 करोड़ रुपया, लेकिन उन्होंने भारत के संविधान पर विश्वास किया, उन्होंने भारत के कानून पर विश्वास किया और पैसा नहीं दिया। कोर्ट का इंतज़ार किया, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर भरोसा करते हुए। इस सब के चलते उन्होंने अपने ईमान को नहीं बेचा, जो चीज़ बहुत से लोग देशद्रोही से जोड़ते हैं कभी शाहरुख खान को, तो उनके लिए ये सीख है। ये सीख इसलिए है कि वो व्यक्ति अपने बेटे को जेल से निकालने के लिए 18 करोड़ रुपया दे सकता था, जिसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसने नहीं दिया और इंतज़ार किया सारी चीज़ों का। ये तारीफ़ के काबिल है। ये आप ऐसे लोगों को देशद्रोही कहते हैं तो फिर आपको अपना मानसिक संतुलन ठीक कराना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि कोर्ट के अंदर जो हुआ, जो फटकार लगाई है एनसीबी के अधिकारियों को, वही बता दूंगा मैं आपको। लेकिन आपने इस पूरे के पूरे मामले में देख लिया, सैम डिसूजा सामने आया है, जो उस रात शिप पे था, क्रूज पे था। उसने साफ कहा है कि आर्यन खान बेकसूर था, आर्यन का नाम लिस्ट में था भी नहीं, लेकिन फिर भी उसके नाम के ऊपर पैसा कमाने की इन सब ने कोशिश करी, और इनके पैसा कमाने के चक्कर में वो बेकसूर जो था वो जेल में चला गया, और उसको जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी वो आपके सबके सामने है। अब वो लोग जो समर्थन करते हैं समीर वानखेड़े साहब और उनके जैसे लोगों का, उनके मुंह पे ये करारा तमाचा है। और कोर्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको जान के हैरानी होगी कि कोर्ट ने जो पंचनामे के बारे में टिप्पणी की है, उससे प्रभाकर सैल का दावा एक बार फिर सामने आ गया है, जिसमें प्रभाकर सैल ने कहा था कि इन्होंने, इन सब ने मुझसे कोरे कागज पे पंचनामे के साइन करवाए जिसमें कुछ लिखा नहीं था, और समीर वानखेड़े ने खुद कराए। अब आप देखिए ज़रा कि क्या कह रही है अदालत उस पूरे के पूरे पंचनामे को लेकर और व्हाट्सएप चैट को लेकर जिसमें ड्रग्स का हवाला दिया था एनसीबी ने। जनसत्ता ने लिखा है, आर्यन खान मामला
अचित कुमार को भी मिली जमानत। कोर्ट ने कहा सिर्फ व्हाट्सएप चैट से साबित नहीं होती कि हुई थी ड्रग सप्लाई। कोर्ट ने साफ ही कह दिया कि आप जिस व्हाट्सएप चैट का हवाला दे रहे हैं उससे साबित नहीं हो सकता है कि ड्रग्स की सप्लाई हुई है। मतलब ये तो हद हो गई है। अदालत की टिप्पणियां कितनी तल्ख हैं, उसके बावजूद भी लोगों का मानना है कि साहब समीर वानखेड़े साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि ये भी इन्होंने लिखा है, अदालत ने ये एक जनसत्ता का एक और पैराग्राफ है, एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। उसमें आगे लिखा, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे कुमार और मामले के अन्य आरोपियों के बीच संबंध साबित हो पाए। आप खुद सोचिए कि बिना सबूतों के, बिना मजबूत तथ्यों के आर्यन खान को जेल में डाला गया, और जिन लोगों ने ये गलती करी उनके घर खुद कांच के थे और उनके खुद के पे जब आरोप लगे तो पूरे वो तिलमिला उठे। कोर्ट ने अगला पैराग्राफ देखिए, जनसत्ता का एक और स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर है। उसमें लिखा है, कोर्ट ने कहा कि पंचनामा मनगढ़ंत है। ये कितनी बड़ी टिप्पणी है। जो प्रभाकर सैल ने कहा था कोरे कागज पर साइन कराए थे, उसे साबित हो गया है। कोर्ट ने कहा कि पंचनामा मनगढ़ंत है और मौके पर तैयार नहीं किया और इसलिए पंचनामे में दर्ज रिकॉर्ड संदिग्ध प्रतीत होते हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बात के भी सबूत नहीं है कि आवेदक कुमार ने आरोपी नंबर 1 आर्यन खान या किसी अन्य को मादक पदार्थ की आपूर्ति की और इसके लिए आवेदक जमानत का हकदार है। आप खुद सोचिए कि अदालत ये बातें कह रही है। प्रभाकर सैल इससे पहले एफिडेविट दे चुका। अब दूसरा व्यक्ति जो किरण गोसावी और इन लोगों के साथ था वो खुद सामने आ गया, सैम डिसूजा, कि आर्यन खान बेकसूर था, उसको पैसा कमाने के लिए फंसाया गया। किरण गोसावी ने फर्जीवाड़ा किया। लेकिन आज भी कुछ अंधभक्त हैं जिनको लगा हुआ है कि समीर वानखेड़े ही सही हैं और नवाब मलिक ही गलत हैं। उनके लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा खुलासा मान लीजिए इसको कि अपने आप में उसने पूरे हंगामा खड़ा कर दिया है। इस खुलासे ने भूचाल सा आ गया है और लोग सवाल पूछ रहे हैं जिनके जवाब ना एनसीबी के अधिकारियों के पास हैं, ना समीर वानखेड़े के पास हैं और ना ही किरण गोसावी के चमचे जो हैं अनभक्त बीजेपी समर्थक उनके पास हैं। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा अपने जो भी हो। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन होगा उसको दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।